हेलो यूट्यूब, आज है 5 अगस्त एंड आज है 133rd डे ऑफ लॉकडाउन। हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत बड़ा न्यूज ये है कि आज राम जन्मभूमि का पूजा हो रहा है वहां पे एंड प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। मम्मी वही लाइव टेलीकास्ट अभी देख रही है एंड फिलहाल हम लोग के लिए जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि कल रात हमें IBPS PO का नोटिफिकेशन आया है। हाँ, हालांकि वैकेंसीज उसमें कम है बट फिर भी मेरे हिसाब से यह है कि वैकेंसीज हमारे आगे चल के इंक्रीज होंगे। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी क्वांट्स रीजनिंग के बारे में बात कर चुका है, दोनों का लिंक मैं इधर ऊपर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या तरीके होंगे, कौन सा तरीका मुझे पसंद आता है, कौन सा तरीका मैंने यूज किया है अपने इंग्लिश को क्रैक करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो एक पढ़ाई ये होती है कि आप एक क्लासरूम में जाते हो, ठीक है, वहां बैठे एंड टीचर आते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है पूरा चीज। वो आपको क्या पढ़ाता है? ग्रामर पढ़ाता है कि कौन सा टर्म्स पढ़ाते हैं, एडजेक्टिव हो क्या क्या होता है, आर्टिकल क्या क्या होता है, एडवर्ब्स क्या क्या हो जाते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाता है एंड देन आपको ये बताया जाता है कि वो चीज कहाँ पे यूज होता है, पूरे सेंटेंस में वो चीज कहाँ यूज होता है। अगर मेरी राय मानिए तो मैंने आज तक ये पढ़ा जरूर है बट ये कभी भी मेरे दिमाग में गया ही नहीं। ये बहुत टफ हो जाता है क्योंकि एक ग्रामर के इतने सारे रूल्स हो जाते हैं कि मैं क्या क्या पढूं, मुझे खुद याद नहीं रहता है कि मैं यार ये कहाँ लगाना है वो कहाँ लगाना है। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं समझता हूं वो ये है कि मैं रीडिंग ज्यादा करता हूं। व्हाट आई ट्राई कि मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करता हूं, जिसके वजह से क्या होता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ही एक नॉर्मल इंग्लिश बैठ गया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने पढ़ा है, उस सेंटेंस में यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है एंड वो क्वेश्चन में क्या है कि एरर हमें फाइंड आउट करना है। जो पढ़ते टाइम मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, दैट्स इट, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, खत्म। एंड मोस्ट टाइम ये होता है कि मेरा आंसर करेक्ट हो जाता है। मैं इसी टाइप से पूरा इंग्लिश का पेपर निकाला है। इसमें मेरा क्या प्रॉफिट था, मेरे बैक स्टोरी क्या है कि मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा हूं, तो शायद इसलिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ही थोड़ा बहुत इंग्लिश है कि मैं एक सेंटेंस पढ़ूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये गलत है और ये सही है या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पे गैप है, एक एक ऑप्शन डाल के पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं, तो जिस ऑप्शन के साथ मुझे पूरा सेंटेंस अच्छा लगता है मैं उसको मार्क कर देता हूं। ऐसे ही मैंने इंग्लिश निकाला है। ग्रामर पढ़ के जाना एंड देन आप कितने रूल्स एंड फॉर्मूलाज आप याद रखोगे कि ग्रामर अच्छा ये ऐसा आएगा, ये होगा, ये होगा, भाई ये मेरे से होता नहीं है। मैं सिंपल क्या करता हूं, पढ़ा, मुझे जो अच्छा लगा दैट्स इट, वो उसको मैं मार्क करके आ जाता हूं। मेरे जैसा ये फिर जो मैंने अपने लिए किया था वो मैंने क्या किया था मैं आपको पीसी पे दिखाता हूं अभी क्लियरली कि मैंने क्या क्या किया था। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं क्या करता था एग्जाम के लिए। सबसे पहले दी हिंदू खोलिए, ठीक है, आजकल पेपर आ नहीं रहा है इसलिए हम लोग को ऑनलाइन के सहारे चलना पड़ रहा है। आप हिंदू खोले, इसमें आप ये ढूंढिएगा कि एडिटोरियल पेज कहां पे, ये आज का है एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोदी जी अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत आ जाता है ऑनलाइन पे। ये एडिटोरियल हो गया, इसको क्लिक किया हमने, एडिटोरियल पेज खुला। ये देखो सबसे पहले ऊपर क्या है, एडिटोरियल कौन सा है? ये है ट्रंप के बारे में। इसको खोला हम लोग ने, पूरा अच्छा खासा है। आप चाहो तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो बट ये देखिए थोड़ी देर में ये पूरा अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो इसलिए मैं ये एडवर्टाइजमेंट से काफी तंग हो जाता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंट कर लेता हूं। जैसे प्रिंट का आप ऑप्शन, प्रिंट मतलब प्रिंटर पे नहीं आएगा, ये सेव एज PDF कर लीजिए। इसको मैं जैसे सेव करूंगा, डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूं। ओके, सेव करने के बाद ये मैंने PDF खोल लिया इधर। आप लोग ये देख सकते हो पूरा एडिटोरियल हमारे पास यहां पे आ गया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब मैं क्या करता हूं, आई रीड एवरीथिंग, पूरा ऊपर से नीचे मैं पढ़ता हूं एंड उसमें कुछ हार्ड वर्ड है तो उसको मैं मार्क कर लेता हूं। जैसे यहां पे हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है। यहां पे मुझे एक हार्ड वर्ड मिला था जो मेरे लिए, मैं शायद न्यू नहीं देखा हुआ है बट मैंने उसका मीनिंग भूल गया, वो है टेपिड। ये मैंने इसको मार्क कर लिया। अब आपने टेपिड को मार्क जरूर कर लिया। अब आप क्या कीजिएगा, आप गूगल पे जाके इसका मीनिंग ढूंढिए, इसका सिनोनिम ढूंढिए और इसका एंटोनिम ढूंढिए। ये तीनों चीज ढूंढ के अगर हो सके तो आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आप लिख लिए पूरा, फिर से एक बार पढ़िए।
जब आप फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अपने पूरे हार्ड वर्ड्स इसमें मार्क कर लिए, मार्क करने के बाद उसके मीनिंग्स, एंटोनिम और सिनोनिम निकालिए, दूसरी बार इसको पूरा पढ़िए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट अ समरी। आपको अपने आप जो आपने समझा है उसके ऊपर आप एक समरी लिखिए। समरी लिखने के भी दो तरीके हो गए। एक, सबसे पहले हैंड रिटन। आप इन दो में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं सबसे पहला वाला मेथड आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या, हैंड रिटन आप लिखिए, पूरा अच्छा खासा लिख लीजिए आप क्या समझे हो। उसके बाद उस पेपर को आप अलग रख दीजिए, शाम को उसको फिर से पढ़िए। जब शाम को आप उसको फिर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक्स क्या क्या हैं। अपने आप आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैंने यहां पे कुछ मिस्टेक किया या फिर मैंने यहां पे कुछ मिस्टेक किया। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये एक दिन में आपको पूरा इंग्लिश नहीं समझाएगा, बट अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है, तो एवरी डे रिलीजियसली इस चीज को फॉलो कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंग्लिश आराम से बैठ जाएगा। तो आप भी जब इंग्लिश आप पढ़िएगा आपको लगेगा ये सेंटेंस खराब है, आप उसको चेंज कर पाइएगा विदाउट नोइंग द ग्रामर रूल्स। दूसरा मेथड ये है, इस मेथड को मैं प्रेफर करता हूं बिकॉज ये दूसरे चीजों में भी हेल्प करता है। जैसे कि टाइप कर लो, आपका जो समरी है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, मोबाइल नहीं, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो उसमें आप टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद जो भी आपने टाइप किया उसको एक सॉफ्टवेयर आता है ग्रामरली करके, ये गूगल पे ही आप सर्च कीजिएगा, ये फ्री ग्रामर चेक करते हैं, ठीक है, उस पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा एंड वहां से आपको अपने मिस्टेक्स अपने आप पता चल जाएंगे। लाइक ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपने कहां मिस्टेक किया हुआ है, एरर फाइंडिंग्स के जैसे। टाइप करने का दूसरा फायदा ये है कि पीओ एग्जाम में लास्ट में जब मेंस होता है, मेंस के बाद होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, वहां पे आपको टाइप करना रहता है। तो अगर आप हर रोज 2 महीने का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो राइटिंग का, तो आपका टाइपिंग स्पीड काफी अच्छा हो जाएगा। एज वेल एज सोच के लिखते रहना, वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब मेंस एग्जाम के बाद आप बैठिएगा तो 2-3 टॉपिक्स दे दिया जाता है ना, आपको उस पर लिखना है। लिखने की आदत आपके पास रहेगा और आप 2 महीने से जीके भी फॉलो कर रहे हो, तो इजीली डिस्क्रिप्टिव में भी आपको बहुत अच्छा तरीके से, मैं बोल सकूं, एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप इजीली लिख पा रहे हैं। मैं प्रेफर करता हूं टाइप करना बिकॉज वो बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करता है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज जीके और इंग्लिश भी। ये मेरा तरीका है। इंग्लिश के लिए फिलहाल इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी मेरा पंजाब नेशनल बैंक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आने वाला है, तो मैं उसके साथ भी आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा एज अ व्लॉग, एंड मैं आपको बताता रहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या यूज होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो स्टे अपडेटेड। थैंक यू। लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलिए, स्टे होम, स्टे सेफ। बाहर तभी निकलिए अगर आपको कुछ जरूरी काम है। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर हाथ में लेके घूमिए। दैट्स ऑल एवरीवन। स्टे सेक्सी, लुक हॉट, बी एन एग्जाम्पल। थैंक यू, बाय।